हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छी तरीके से और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों 8.1 के जितने भी सूत्र रिलेटेड थे वो मैंने आप लोग को करवाया। 8.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र थे वो करवाया। 8.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र थे, आप लोग कह सकते हैं मान सारणी, जिसमें कि हम लोग साइन को यानी कि साइन के 0 डिग्री 30 डिग्री और सभी निष्पत्तियां का मान ज्ञात करने के बारे में मैंने आप लोग को इतने अच्छे तरीके से समझाया मेरे प्यारे बच्चों, जो कि अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, जो आप लोग उसको कैसे बिना याद किए हुए भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग शुरू से अंत तक उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो वो कितने अच्छे तरीके से आपके गुरुजी ने आपको समझाया है। बस आपको सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, प्रैक्टिस होने चाहिए, ध्यान पे होने चाहिए और समझ में आना चाहिए। आज हम लोग 8.4 से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों, 8.4 यानी कि आप लोग कह सकते हैं 8.4 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आज आप लोग के गुरुजी आप लोग को समझाएंगे। याद नहीं करवाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझना होगा। अगर आप लोग समझ लेते हैं, केवल और केवल 3 ही फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस। और सिंपली हम कहते हैं कितना कितना फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। बस आपको उसको ध्यान पे रखना होगा। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी मैं प्रूव करके बताऊंगा कैसे होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस ये 3 फॉर्मूले हैं। इसे अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। और इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, तो वो मैं आप लोग को निकालना सिखाऊंगा, ना कि मेरे प्यारे बच्चों उसे याद करना। इसीलिए आप लोग जुड़ जाइए और कॉपी और कलम ले लीजिए। और जब मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को लास्ट में मौका देता हूँ उतारने का, तब उतारिएगा। तब तक आप अपने कॉपी कलम को दूर रखिएगा अपने से। और ऐसा मत जो हम बीच में अगर बोल रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं तो उसको बार बार लिख रहे हैं। लिखने से कुछ नहीं होता, अपने माइंड में लिखिए, अपने दिमाग में लिखिए। जब तक अपने माइंड में नहीं लिखिएगा और सीखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कॉपी बहुत सारे बच्चे कॉपी में लिखते जाते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कुछ ना कुछ अलग कीजिए, अलग करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग अलग नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग उसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा, जो कि भीड़ के बहुत सारे बच्चे हिस्से बन चुके हैं। चलिए, अगर आप लोग अपने गुरुजी के माध्यम से पढ़ते हैं तो विश्वास रखिए आपके गुरुजी आप लोग को अव्वल लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, हर एक क्षेत्र में। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग 8.4 से रिलेटेड जितने फॉर्मूले होते वो समझ लेते हैं। और आप ही के डिमांड पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के पहले सारे फॉर्मूले बताने का ये शुरू किया हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट, अब इस खत्म होने के बाद ये मैं आप लोग के लिए अगले चैप्टर 8.1 लाऊंगा और उसको इतने बारीकी से समझाऊंगा, जो अगर एक भी प्रश्न आपसे नहीं बने मेरे प्यारे बच्चों तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग विश्वास दीजिए, गुरु जी का प्रत्येक वीडियो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक वीडियो में क्या होता है, तो एक दूसरे से मैं कोई भी चीज बताता हूँ, कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो वो प्रत्येक पार्ट एक दूसरे से रिलेट रहता है। और जब तक वो आप प्रत्येक पार्ट को नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो काश अभी जो मैं आप लोग को साबित करके बताऊंगा जी ये 1 कैसे होता है, वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। चलिए समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमारे बहुत सारे होनहार बच्चे जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, नन्हे मुन्ने हैं, प्यारे प्यारे हैं और दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, वो जानते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ये होता कैसा है। अब आप बोलेंगे सर इसमें पार्ट 1 से क्या जरूरी है, अब भाई मैं आप लोग को समझाता हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों जो साइन थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या मेरे प्यारे बच्चों, थीटा है, थीटा की जगह पे फाई आ जाए या कोई अदर कोण आ जाए तो क्या ये 1 के बराबर नहीं होगा, हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है ना बाबू। अब इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। बताइए इतना देने में आप लोगों को कहीं से कोई आपत्ति या समस्या या तकलीफ नहीं ना बाबू। अगर यहाँ पे क्यू होता मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या देते, क्यू देते, देते ना। सिंपल सा समझना है, कोई ज्यादा फंडा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब cos थीटा का मान क्या होता है, b/h। और ये हमें प्रूव करना है, RHS करना है ना बाबू, 1 प्रूव करना है ना। चलिए, क्या बताइए आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, हमने कुछ किया नहीं किया। पार्ट 1 में जो आप लोगों के गुरुजी ने आपको सूत्र बताए, बस उसी सूत्र को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दिखाया आप लोग को, बताया ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये एच स्क्वायर हो जाएगा। बताइए क्या समझ में नहीं आया कोई कंसेप्ट, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, बताए बाबू।
जो ये तो बेसिक चीज है, ये सारे बच्चे को आते होंगे, हमारे जो हमारे देश के भविष्य है। बताइए समझ में आ रहा है बाबू। अब इनका एलसीएम कौन नहीं जानत जग में है, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, यानी कि कौन नहीं जानता मेरे प्यारे बच्चों, जो ये अगर भिन्न के रूप में रहता है तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं ना बाबू। तो यहाँ से इसका एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर नीचे में 1/2 हो और प्लस 1/2 हो, अगर हर समान हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका एलसीएम भी वही हो जाता है, 2 ही हो जाएगा। अगर 1/4 प्लस 1/4 हो तो इसका एलसीएम भी 4 ही हो जाएगा। अगर 98/97 प्लस 100/97 हो तो इसका एलसीएम भी 97 ही आ जाएगा। अगर हर समान हो तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही हो जाता है। और मुझे विश्वास है आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग अब बच्चे तो रहे नहीं, क्लास 10th के पढ़ रहे हैं। तो जब आप लोग अपने क्लास 10th के पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने ज्ञान को भी बड़ा कीजिए। अगर नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आपके गुरुजी ने अभी आपको समझाया ना मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए हर एक वो तक। अगर आपको भिन्न का जोर घटो भी नहीं आता तो वो भी आपके गुरुजी समझाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस होकर आपको देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दिल को थाम के बैठना होगा। अब एच स्क्वायर से आप सभी को पता होगा, जो एलसीएम जो आता है, उस एलसीएम में हम लोग हर से क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये कितना मर्थ में जाएगा, 1 मर्थ में जाएगा। 2 को 2 से भाग देने पे 1 मर्थ में जाता है ना बाबू। अब उस एक को हम लोग अंश में क्या करते थे, मल्टीपल कर देते थे, गुना कर देते थे। तो जब एक को पी स्क्वायर से गुना करने पर तो पी ही स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एच स्क्वायर को एच स्क्वायर में भाग देने पे 1 मर्थ में जाएगा, 1 को बी स्क्वायर से गुना करने पर बी स्क्वायर ही हो जाएगा बाबू। अब बताइए, क्या आपके गुरुजी ने आपको ये सूत्र नहीं पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या हमने आप लोगों को पार्ट 1 में ये सूत्र नहीं पढ़ाया है? इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेट रहता है मेरे प्यारे बच्चों। जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देख पाइएगा, तब तक आप लोग पार्ट 2 को नहीं समझ पाइएगा। पार्ट 2 नहीं देखिएगा, पार्ट 1 नहीं देखिएगा, तो पार्ट 3 कैसे समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप पार्ट 1 2 3 नहीं देखिएगा तो पार्ट 4 तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हर एक पार्ट को देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बताया ना बाबू। तो यहाँ से क्या आप हमको बता सकते हैं, इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग एच स्क्वायर कर सकते हैं ना? अगर आपके घर में किसी को पापा को निमंत्रण आते हैं, तो अगर पापा नहीं होते घर पे तो आप भी चले जाते होंगे, क्योंकि आप उनके क्या है, बेटे हैं। तो मान लीजिए हमें तो इसका काम नहीं है, तो इसके बदले में तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव्ड करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न को लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग कुछ भी करेंगे तो इससे तो होने वाला नहीं है, तो इसका तो हमें काम ही नहीं है। इसको हटाने के लिए हम लोग इसका एच स्क्वायर का तो प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए हम लोग एच स्क्वायर, नीचे क्या है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 मर्थ में चला जाएगा। बताइए 1 इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चे हमारे जो है वो इसे सीख गए? मेरे प्यारे बच्चों, याद नहीं करना, इसे सीखना है। बताइए, क्या अगर मैं मिटा भी दूं इसको तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे? अपने से अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो प्रूव कर लेंगे बाबू। उसी प्रकार से आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आप हमें प्रूव करके बताइएगा कि क्या ये प्रूव आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे प्यारे बच्चों, जो हमारे देश के होनहार वीर जवानों हो, आप लोग इसको प्रूव करके बताइएगा, ठीक है बाबू? आप लोगों से भी बन जाएगा ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या? कुछ भी नहीं करना है, सेक थीटा का फॉर्मूला लगाना है, उसका स्क्वायर करना है, टेन का फॉर्मूला लगाना है, इसका स्क्वायर करना है, सिंपली भिन्न का जोड़ घटो करके आंसर निकल के आ जाएगा। अगर नहीं बनेंगे तो भी कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपके गुरुजी उसको भी प्रूव करेंगे। लेकिन आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर हमसे नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें इस तरीके से ऐसे बताए नहीं गए होंगे, उनका बेसिक लेवल कमजोर होगा। कोई बात नहीं, उनके लिए भी। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें बताना नहीं है, क्योंकि आप लोग को तो पूछा नहीं जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये प्रूव कीजिए। ये तो बेसिकली हम आप लोग को बता रहे हैं बेकार का चीज। अब आपके काम का चीज बताते हैं। मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे मेरे प्यारे बच्चे। आपको बहुत सारे टीचर बताते होंगे जो 8.4 में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो याद कर लीजिए। मैंने क्या बताया, केवल केवल आपको 3 फॉर्मूले ध्यान पे रखने होते हैं। जैसे कि पहले फॉर्मूले ये होते हैं, आप बोलेंगे सर कैसे होते हैं ये 3 फॉर्मूले याद केवल और केवल? आप देखिए, अब यहाँ से इसको हम रिलेट करते हैं सारे फॉर्मूले को बनाने का। अभी मैंने क्या बताया, आपको लिखना नहीं है, लिखिएगा भूल जाइएगा। इसीलिए अब यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला तो ये प्लस में है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कौन नहीं जानता है जी, ये इस बराबर के इस साइड आने पे ये घट जाते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई फॉर्मूला हुआ? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोई फॉर्मूला हुआ? ये फॉर्मूला नहीं हुआ, ये तो निकल के आया है, इसी से नहीं निकल के आया। तो हमें ये ध्यान पे रखना है, इसको निकालना है, याद नहीं करना है, ये निकालना है। क्या करना है? निकालना है।
उसी प्रकार इस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस में साइन स्क्वायर है, जिसका भी मान निकालते हैं उसको छोड़ के बाद बाकी सारे को हम उस साइड लेके चले जाते हैं। बाबू समझ में आ रहा है ना। तो इस कॉस साइन स्क्वायर किधर लेके आएंगे तो ये प्लस में इधर आने पे माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आप लोग कह सकते हैं हमारे दो सूत्र ही आप लोग कहिए इसको निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या याद होगा आप लोगों से, समझ गए, याद करने की आवश्यकता है नहीं ना, आप लोग निकाल लीजिए, निकालना सीखिए तब तक तभी अच्छा है। अब अगर बात करें हम साइन थीटा इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बात कीजिएगा साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर सिंपली हम हटाते हैं तो आप सभी पता होगा कि इधर अंदर रूट आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर क्या आने पे ये क्या अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारे हमारे ब्रिलियंट बच्चे क्या होते हैं वो देखते हैं स्क्वायर क्या है, स्क्वायर हटा दो ये 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा रूट हटने पर। अरे मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है, जब ये हॉल करके स्क्वायर होगा तभी ऐसा होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हो वो तो एक का स्क्वायर करने पर ये भी ऐसा ही हो जाएगा फलना ऐसे ऐसे कर दो, नहीं मेरे प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ज्यादा दिमाग लगाने पे सीधे बोरे में चले जाइएगा, तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी क्या है, यहाँ से देखिए दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें आपको माइनस करके साबित कर लेना। बाबू समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में टेन स्क्वायर है बाबू, है ना बाबू, आप लोग अच्छे से देखिए तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये आप सभी को बताया जाता है क्लास 7th में ही, क्लास 8th में ही, जो बराबर के साइड इस साइड लेके आते हैं, जो बराबर की साइड माइनस में रहता है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस तो प्लस, अब प्लस तो माइनस हो जाता है। अगर वो डिवाइड के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में हो तो वो भाग हो जाता है, और भाग के फॉर्म में हो तो वो गुना में चला जाता है। ये हमारे सारे बच्चे बच्चे से ही जानते होते हैं रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये सूत्र आप लोगों अगर याद नहीं रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 8.4 का एक भी प्रश्न आपसे कह सकते हैं ससरेगा भी नहीं, कहते हैं ना वो लोग बनाने के बारे में, तो आप लोग से एक कदम भी आप लोग उसको बना नहीं पाइएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई सूत्र नहीं ध्यान पे आएगा। तो इसीलिए याद करने से बेटर क्या है, प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सेक स्क्वायर का तो मान निकल के आ गया, निकला ना बाबू। अब देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर का फॉर्मूला हो तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए या समझने का बात करें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है ये सर टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस न होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो हमने माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो प्लस रखे थे बाबू, यहाँ पे प्लस था तो प्लस रखे थे ना। अब यहाँ पे माइनस है ना बाबू, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में से इधर आने पे ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इधर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉमन लेने पे ये देखिए माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, जो संख्या आता है और या जो चर रहता है या अचर रहता है। तो यहाँ से -1 और माइनस है तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा और -1। क्या बताइए अभी जो मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया समझ में आया, साजन कुमारी आ गया समझ में, ठीक बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आशा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई तकलीफ या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे और देश के भविष्य हो। अब यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिखाई पड़ रहा है बाबू, दिखाई नहीं पड़ रहा है नीचे। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस सॉरी टेन थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर सेक स्क्वायर थीटा -1। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको मैथ के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसे अपने ध्यान पे रखना होता है, अपने माइंड में रखना होता है, आप लोग कह सकते हैं अपने जुबान पे रखना होता है, तभी आप लोग उस सारे चित्र यानी कि आपको सारे सवाल जो होंगे वो आपसे बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझना होता है, सीखना होता है। चलिए आगे कंसेप्ट को सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब ये तो ये हो गया बाबू, हो गया ना। अब हम तीसरे सूत्र क्या है इसके, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, 1 होता है ना, बस इसको याद रखिए और निकालने का प्रयास कीजिए। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
हाँ, वन प्लस माइनस है तो प्लस ही आ जाएगा, सॉरी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें जिस प्रकार याद है, आप लोग कह सकते हैं याद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हमें जिस प्रकार प्रैक्टिस है, क्योंकि केवल और केवल मैंने क्लास 10th इसी बार से नहीं, बहुत साल पहले से ही पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने भी बहुत सारे बार पर इसको प्रैक्टिस किए हैं। और अभी भी हम खुद प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पढ़ाई में भी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सोच ही सकते हैं। और आपके गुरुजी का एक चैनल और है, एसपी मैथ्स चैनल, उस पर भी देखिएगा तो आपके गुरुजी आप लोगों को जनरल कंपटीशन के जितने भी मैथ होंगे वो सोल्व करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सोच सकते हैं जो आपके गुरुजी आपको एसएससी का भी प्रश्न बताते हैं, फिलहाल आप लोगों को क्लास 10th के अंदर नहीं बताते हैं। अब क्योंकि बताने पे मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, ये कमेंट करने लगते हैं ये सर आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऑब्जेक्टिव साइंस निकाल के देखिएगा तो आपको वहाँ पे पूछा गया है 225 डिग्री का मान। क्या आप बता सकते हैं 225 डिग्री का मान क्या ये आपके सिलेबस में है? ये 11th के सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी तो पूछा गया है, पूछा गया है ना बाबू, तो वहां पे तो आप फंस जाइएगा। तो बहुत सारे ऐसे मतलब सर आउट ऑफ सिलेबस मत बताइए, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपके गुरुजी जितना भी बताएंगे वो आपके कंसेप्ट के ही होंगे, और कभी भी मैथ में आउट ऑफ सिलेबस होता ही नहीं है। जितना सीखने को मिले उतना सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सीखने का कोई हद या लिमिट नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ से भी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये याद रखिएगा सारे फॉर्मूले को। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकालना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने देश के भविष्यों। अगर नहीं आता है तो सीखिए, गलत बात है नहीं आता है तो। आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गए, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चियों, आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ बाबू? अब ये जितने भी फॉर्मूले थे छोटे यानी कि आप कुछ छूट गए होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, हम लोग जब चैप्टर के माध्यम से करेंगे तो उसमें को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अगर कुछ छूट गए होंगे तो एक दो फॉर्मूले होते हैं जिसका यूज आपको ऑब्जेक्टिव में करने को देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे, जैसे कि cos 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका यूज एक दो जब मैंने आप लोग के गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव बताया मेरे प्यारे बच्चों, हमने अलग से भी कहीं घर पे भी जाके बताते हैं, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज हुआ था, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ से साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का साइन फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सारे साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो वो आप लोग के लिए जानना जरूरी नहीं होता है, एक दो फॉर्मूला जहाँ ध्यान रखिएगा जिससे कि आपके प्रश्न सॉल्व हो जाए। और बेसिकली पूछा नहीं जाता है आउट ऑफ सिलेबस, क्लास 10th के स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आपको इतना ही करवाते हैं। अगर किसी भी बच्चे को 11th का भी सूत्र त्रिकोणमिति का चाहिए, 12th का त्रिकोणमिति का चाहिए, और अगर आप लोग को पूरे त्रिकोणमिति पढ़ना है जो कि आपको एसएससी लेवल तक का काम दे, तो आप लोग जरूर गुरुजी को कमेंट कीजिएगा। और एसपी झा मैथ्स चैनल आप देखिएगा तो एसपी झा चैनल के ही नीचे में पिन कर दिया गया है आपको चैनल एसपी झा मैथ्स, आपको वहां पे आपके गुरुजी के ट्रिक भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रिक मैंने आप लोग के लिए बताए हैं जो कि आपको घंटों का काम आप कह सकते हैं पल भर में चुटकियों में कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये पार्ट आपके गुरुजी ने आपको बताया, समझ में आया होगा। और केवल यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट चारों आप लोग को, ये पार्ट 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट 4 यानी कि चारों पार्ट आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपके गुरुजी ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को एक डॉट रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको डरने का कोई बात नहीं, सूत्र जो लिखाए गए हैं आपको प्रैक्टिस करना है, और जब आपके गुरुजी आपको प्रश्न करवाएंगे तो वहां पे आपको पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डरने की बात नहीं है। करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प प्रत निशान। हमारे मूर्ख बच्चे भी जो होंगे, जो बिल्कुल ही शून्य होंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो भी त्रिकोणमिति पढ़ते होंगे, हमने ऐसे बच्चे को भी पढ़ा के मेरे प्यारे बच्चों पास करवाया है, अभी वो गाँव में नहीं है, बाहर चला गया है, दिल्ली चला गया मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर का आर्थिक स्थिति को देखने के बाद, वो जो कि केवल केवल क्लास 10th में ही पढ़ा है, क्लास 9th क्या होता है, क्लास 8 क्या होता है, उसके पीछे क्लासों को उन्होंने जाना तक भी नहीं है। आप बोले सर वो तो फिर क्लास 10th में कैसे चला गया? मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम था स्कूल में, लेकिन वो पैसे की मदद से मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्टली क्लास 10th में ही चला, मतलब सारे क्लास को फांगते 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 क्लास 10th में चला गया। आजकल पैसा की वजह से वो कुछ भी हो सकता है, तो क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है ना, तो बिल्कुल ही वो शून्य ही था, आप लोग कह सकते हैं उसको सिंपली अगर हम थोड़ा सा 3 अंक का जोड़ भी देते तो वो भी गलत हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके इतना सवाल प्रैक्टिस किया मेरे प्यारे बच्चों, जो उस बच्चे को अभी भी त्रिकोणमिति का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि उसको याद नहीं है।
हाइट एंड डिस्टेंस का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगी जो उसके जुबान पे उसका आंसर याद ना हो। इतना प्रैक्टिस किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत में चूकिए नहीं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, उसके लिए सॉरी आप लोगों को। अगर थोड़ा बोरिंग लगा होगा कुछ इस तरह के पढ़ाने में, तो कहीं गलतियां हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप कह सकते हैं मैं गॉड नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ मेरे प्यारे बच्चों। गलतियां सारे बच्चे से हो सकती है। हम भी एक आप ही की तरह के दोस्त हैं, आपके आपके भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, किसी के बड़े भाई भी होंगे। तो चलिए आज की बात में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें दिल से इंतजार रहता है मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। आज के पार्ट में इतना।